डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हो कि हम पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड्स। हमने पहले दो प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली थी। एक प्रॉपर्टी जो पहली मैंने बोली थी वो थी ये ऐसी कि केमिकल कंपाउंड्स कंसिस्ट ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन ए फिक्स्ड प्रपोर्शन बाय मास। अगर कोई कंपाउंड है, उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स है, वो एक दूसरे के साथ मिले हुए होते हैं इन ए फिक्स्ड प्रपोर्शन बाय मास। एक खास तादाद में, वजन के हिसाब से एक खास तादाद में वो मिले हुए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने एग्जाम्पल ली थी, इफ देयर इज H2O, देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर इन ए फिक्स्ड प्रपोर्शन, देयर आर टू atoms of hydrogen and one atom of oxygen. There is element oxygen and element hydrogen, two elements of hydrogen, one element of oxygen in a fixed proportion. Wherever you find the water, you will find as two in that and one oxygen. That means it combines, hydrogen and oxygen combines in a fixed proportion, always by mass. This was the first property. Now second property is that जो हमने बोला था कि the properties of a compound are entirely different from those of its constituent elements. जो properties होती है एक compound की property जो होती है, खुसूसियत जो होती है compound, for example water, यहाँ पर भी हम यही एग्जाम्पल लेंगे। अगर कंपाउंड है वाटर, तो जो इसकी प्रॉपर्टीज है, इसकी वाटर की जो प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट है। इट इज प्रॉपर्टीज डिफर फ्रॉम इट इज कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। अगर इसकी प्रॉपर्टीज हम देखेंगे, वाटर की प्रॉपर्टी वो मुख्तलिफ है उनसे जिनसे ये बना है, जिनका ये बना है। फॉर एग्जाम्पल लिया हमने वाटर जो है ये लिक्विड है। इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं, वो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन है गैस, ऑक्सीजन है गैस। जब ये मिलते हैं ये बनाते हैं लिक्विड। उसका बॉइलिंग पॉइंट भी अलग होता है, मेल्टिंग पॉइंट भी अलग होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी अलग होती है। तो इसका मतलब है कि जो ये कंपाउंड होता है, इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो मुख्तलिफ होती है उनसे जिनसे बना हुआ होता है। दिस इज सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी, वही वनो अगर इस कशर पे कत करो, त्रेयम प्रॉपर्टी छ the constituent elements of a compound cannot be separated by mechanical or physical methods. जो constituent particles है, constituent particles, or here we can say elements of a compound, constituent elements of a compound cannot be separated by mechanical or physical methods. इसका मतलब है जो कोई कंपाउंड है, जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं, वो हम आसानी से मैकेनिकल मेथड से, अपने हाथों से जोर लगा के हम उसको नहीं अलग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर वो वाटर अत मन हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन, तुम हेकवा वाटर मज अत थप कर तो हाइड्रोजन कड़ित नबर, या अत थप कर तो ऑक्सीजन कड़ित नबर, या बॉयल कर तो हाइड्रोजन कड़ित नबर, या बदल कह तरीका अपनत। मिसाल तुम लयू कह चंडा आबस, तत नीर ऑक्सीजन नबर, तत नीर हाइड्रोजन नबर, या कार्बन डाइऑक्साइड तुम वो तुम हेकवा कार्बन डाइऑक्साइड मज ऑक्सीजन कड़ित नबर, कार्बन कड़ित नबर। हवास मज कार्बन डाइऑक्साइड तुम हेकान कार्बन तम मज नबर कड़ित कहीं। या NaCl गो नून तुम हेकवा अत मज कड़ित Na अलग तो क्लोरीन अलग अत
थप कड़व तो कर्व नबर या कुन पे चूटव NaCl नून फुला तुम चूटव तत नेर Na नबर तो Cl नबर यह हेक्या पॉसिबल यह पॉसिबल कह लिहाजा कर हेको फिजिकल या मैकेनिकल मेथडो सो अक कंपाउंड मज अमिक कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स नबर कड़ कह यह त्रेयम प्रॉपर्टी वनो यह कमी अकि कंपाउंड गो सह चीज यस दो या दो खोत ज्यादा एलिमेंटन हुन बनियोमुत आसे तो वन क्या वन चूरिम प्रॉपर्टी अ कंपाउंड इज अ होमोजीनियस सबस्टेंस अ कंपाउंड होमोजीनियस सबस्टेंस a compound is a homogeneous substance a compound yus zan chu asan yeh homogeneous substance wo at man chu ralemit yim zan amik elements chu asan yim zan amik elements yimon hund ye baniomut chu asan su chu asan composition hui pret kun shayi chu asan amik composition hui for example agar es nimo carbon dioxide ya es nimo NaCl ye NaCl chu हमेशा रल अकिस क्लोरीन सकुई Na गो यह होमोजीनियस अत मा मुख्तलिफ या ज्यादा या कम अगर तुम दुनिया में कुन शाय वो NaCl सो आ Na तो Cl गो यह होमोजीनियस यह हिटीरोजीनियस अत मन बदल कह चीज़ा क्या अत मन NaCl मज खाली Na बे Cl अत मन हे आयरन कह अत मन हे बदल कह चीज़ा कह यह वनो यह जन यह कंपाउंड यह हमेशा होमोजीनियस सबस्टेंस अ कंपाउंड होमोजीनियस सबस्टेंस तो यह ह्यू अथ अक प्रॉपर्टी हावान ब्या क्या पूजम प्रॉपर्टी ए कंपाउंड हैज अकिस कंपाउंडस यु जन ए कंपाउंड हैज ए फिक्स्ड melting and boiling point अकिस कंपाउंडस फिक्स मेल्टिंग पॉइंट या फिक्सड बॉइलिंग पॉइंट अगर तुम खास आम एग्जांपल आयस निमो वाटर हमेशा गसान बॉयल कतिस 100 डिग्री सेंटीग्रेडस पे तम मतलब गो अमुक जन बॉइलिंग पॉइंट सह 100 डिग्री यह गस हमेशा कत पे 100 डिग्रीस पे गह बॉयल अगर मेल्टिंग पॉइंट अमुक तुम नीव आइस अगर तुम आइस नीव अमुक मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री अगर माइनसस मज तेल यह आइस अगर यह 0 डिग्री युथ यह वातान यह मेल्ट गसान इथे आयरन सल्फाइड अत फिक्सड मेल्टिंग पॉइंट NaCl फिक्सड मेल्टिंग पॉइंट हर कुन चीज़स अकिस कंपाउंडस हमेशा फिक्सड मेल्टिंग पॉइंट तो फिक्सड बॉइलिंग पॉइंट तह ब्या प्रॉपर्टी कमिच कंपाउंड वह पढ़ो ब्या प्रॉपर्टी यन ब्या प्रॉपर्टी ये लिख बह वन ब्या प्रॉपर्टी यूजन ये शेम the formation of a compound occurs by a chemical reaction and is accompanied by energy changes दपन क्या वन दपन यम साथ कंपाउंड बन तम साथ गसान केमिकल रिएक्शन
तम साथ फिजिकल रिएक्शन गसान की केमिकल रिएक्शन गसान तत एनर्जी चेंज गसान एनर्जी या गेन गसान या एनर्जी लॉस गसान यम साथ कंपाउंड बनान फॉर एग्जांपल यो एग्जांपल निमो वाटरच वाटर रलान यह रलान केमिकली फिजिकली रलान की यम साथ हाइड्रोजन पति ब्या हाइड्रोजन तन योर ब्या हाइड्रोजन पे बनावन यह बॉन्डस सिंगल बॉन्ड यह सत बनावन सिंगल बॉन्ड तेल बनावन यह टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर केमिकल बॉन्ड ये बने यम तुत इलेक्ट्रॉन योर दितनस इलेक्ट्रॉन यमिस वैलेंसी यमिस जो वैलेंसी यम दित ब्या सत शेयर इलेक्ट्रॉन यम कोर शेयर अत बनो कोवलेंट बॉन्ड गो यह बनो केमिकली गो ये क्या फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड गो यम साथ कंपाउंड बनान सह बनान बाय केमिकल रिएक्शन not by physical reaction and always accompanied by energy changes. Whenever chemical is formed, whenever compound is formed, energy changes occurs definitely there. Thanks.